स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी एक्चुअली हम इकोनॉमी वर्ड के बारे में जानेंगे। इकोनॉमी जो कि बहुत कॉमनली हमने सुना है रेगुलर लाइफ में, यूएसए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी, इस तरह से हम डेली सुनते रहते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो आज का जो कंप्लीट वीडियो है वो पूरा का पूरा बेसिक के ऊपर रहेगा। जो बेसिक चीज़ें हमें समझनी है इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है, हम उसी चीज़ के रिगार्डिंग पूरा वीडियो करेंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है? जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं चीज़ों की हमें स्टडी करनी है, जिसे हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी मैन से रिलेटेड स्टडी, उसके जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी लाइफ से रिलेटेड जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बैग खरीदा आपने, अगर आप कर लो तो हो सकता है आपने अपने यूज के लिए खरीदा हो, तो वो कंजम्पशन हो गया। ठीक है, हो सकता है आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए, अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए आपने यूज किया उस बैग का, तो वो भी कंजम्पशन है। और हो सकता है कि वो आपने अपनी मदर के लिए खरीदा हो, तो ये सब जो है कंजम्पशन है। इनसे आपने जब परचेज किया, आपने कुछ ना कुछ खर्च किया, तो आपने कंजम्पशन किया। और जिस सेलर ने आपको बेचा, तो उसने आपको सेल किया। इस तरह से जो भी इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं लाइफ में, वो सारी इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो यही है कि ये क्या है, एक मैन के ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ से रिलेटेड जो भी आम लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, उसकी स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ ह्यूमन मेक डिसीजन, कैसे एक ह्यूमन बीइंग डिसीजंस लेता है। डेली लाइफ में एक दिन के अंदर हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चॉइसेस करनी पड़ती हैं। तो उसी लाइफ को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमें क्या परचेज करना है, क्या हमें नहीं करना, क्या हमें यूज करना है, किसे हमें इन्वेस्ट करना है। वो सारी जो हमारी चॉइसेस हैं, जो हम डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को ही शो करते हैं। ठीक है, इन द फेस ऑफ स्क्योरसिटी, जो कि स्क्योरसिटी एक्चुअली इसका हिंदी वर्जन क्या है, कमी। जब किसी चीज की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे हम कमी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम नॉर्मल कमी वाली बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज की कमी हो जाना, वो नहीं। एक्चुअली इकोनॉमी ही पूरी की पूरी इस चीज के ऊपर चलती है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और जो डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है। तो इसीलिए स्केयरसिटी वर्ड आता है। तो जो ये स्केयरसिटी जो ये वर्ड है, ये सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है इकोनॉमिक्स में। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसी चीज के इर्द गिर्द घूमेगी। Scarcity means that human wants for the goods, services and resources exceed what is available. Scarcity का मीनिंग अब क्या है? Scarcity कि ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है, कि यानी कि जो ह्यूमंस चाहता है, मतलब जो भी आप, अगर आपके पास मान लो आपके घर में जो इनकम आ रही है, उस इनकम से आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज यानी कि इनकम वो लिमिटेड है। ठीक है, आप हर मंथ में आपको ये चॉइस करना पड़ता है कि आपको क्या खरीदना है या किस चीज के ऊपर खर्च करना है और किस चीज के ऊपर नहीं करना है। यही जो गैप है, यही जो, क्योंकि यहाँ पे हम आगे यही पढ़ेंगे, जो गैप है, इसी चीज को स्कैर्सिटी बोला जाता है। और इसी चीज से रिलेटेड पूरी की पूरी एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक्स की, और वही एक्टिविटीज को हम पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, स्केर्सिटी रेफर टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये जो हमारा नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें चॉइस करनी पड़ती है। अब हम इसको समझते
कि हमें कैसे चॉइस करनी पड़ती है। मैं बहुत आम लाइफ का एक नॉर्मल सी एग्जांपल लेकर चलती हूँ कि जो मिल्क है उसके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। हम अगर आपके घर में मान लो 2 kg मिल्क आया है, ठीक है, अब आपके घर में जितने भी लोग हैं सबने अलग अलग उसकी डिमांड्स रख दी, सबने अलग अलग अपनी इच्छाएं रख दी। किसी ने बोला इसकी मुझे आइसक्रीम खानी है, किसी ने बोला कि मुझे खीर खानी है, किसी ने बोला कि मुझे इसे कर्ड बना के दो, कर्ड जमाना है और कर्ड खाना है, ठीक है, किसी ने उससे कॉफी मांगी है, किसी ने उससे मिल्क शेक मांगा है, किसी ने उससे कोल्ड कॉफी मांगी है, ठीक है। इसी तरह चाय, किसी ने चाय बोला है और किसी ने बोला कि सिंपल मुझे मिल्क चाहिए, सिंपल मिल्क चाहिए। इस तरह से करके मैंने यहाँ पे 8 चीजें काउंट कर ली है कि हम उस मिल्क को एक तरीके से यूज कर सकते हैं और सबकी अलग अलग वांट्स हैं। लेकिन ये 2 kg मिल्क से ये सारी वांट्स कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, सारी वांट्स फ्यूड नहीं हो सकती हैं। तो यानी कि हमें क्या है कि आपके घर में आपकी जो मदर है उसको चूज करना पड़ेगा, उसको चॉइस करना पड़ेगा कि वो इस 2 kg मिल्क को किस तरह से यूज करेंगे, सबकी इच्छा थोड़ी बहुत पूरी भी हो जाए और कुछ की छूट भी जाएगी। तो नेचुरली ये जो चॉइस करनी पड़ती है, चॉइस के लिए हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ लेना पड़ता है। तो इसमें मान लो आपकी मदर ने एक खीर बना दी कि ये सबको मिल जाएगी, दूसरा कॉफी बना के दे दी कि सब हॉट कॉफी पी लो, तीसरा इससे कुछ लोगों ने जो चाय पीने की डिमांड रखी थी वो चाय पी ली, ठीक है। तो ये 3 चीजों में यूज कर बाकी 5 चीजों को क्या किया, छोड़ दिया। तो ये चॉइस की है और यही जो चॉइस है यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इसी चीज के लिए सारी जो इकोनॉमी में चीजें होती हैं कि अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है तो उसे भी चॉइस करना पड़ता है कि वो क्या बिजनेस करे जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट लाइफ मिले, आराम से वो सुबह उठ सके, आराम से जी सके, या फिर ऐसा जिसे बहुत ज्यादा मनी आ जाए भले उसे आराम मिले ना मिले। तो इस तरह से उसे वहां भी चॉइस करनी पड़ती है। डेली लाइफ में आपको भी जो पॉकेट मनी मिलती है तो उसे कोई पानी पूरी खाने में इंटरेस्टेड होता है, कोई रेस्टोरेंट में जाके कोल्ड कॉफी पीने में इंटरेस्टेड होता है, तो आपको वहां भी चॉइस करनी पड़ती है। तो डेली लाइफ में जो ये चॉइस करनी पड़ती है इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। और ये चॉइस क्यों होती है, क्यों आती है चॉइस? द गैप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। जैसे अभी मैंने मिल्क की बात की थी तो मिल्क ओनली 2 kg है। अगर आपके पास अनलिमिटेड मिल्क हो, ठीक है, कि आप मान लो 3 kg की खीर बना रहे हैं, 1 kg की आइसक्रीम बना रहे हैं, आपको जितना चाहिए उतना मिल्क आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ही इसीलिए है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है यानी जो चीजें हमें मिल रही है, जहां से हमें जो सोर्स हमें मिल रहे हैं वो लिमिटेड है, और लेकिन जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देता है और वही स्केर्सिटी का रीजन है, ठीक है। तो इसमें हम एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके चल सकते हैं। मान लो आपको 10,000 रुपीज मिले। अब कुछ मान लो कोई आपका बड़ा भाई है जो कि 12th पास कर गया, उसको उसके पेरेंट ने 10,000 रुपीज दिए कि ठीक है अब तुम जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो तुम्हें ये 10,000 रुपीज है जो अपना कॉलेज जाने के लिए जो भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है वो कर दो। तब उसके पास बहुत सारी चीजें हैं कि वो इन 10,000 रुपीज से एक मोबाइल खरीद सकता है या कुछ कपड़ों की शॉपिंग कर सकता है क्योंकि कॉलेज जाना है, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, या फिर इससे बुक्स खरीद सकता है क्योंकि वहां पे नेचुरली उसे स्टडी भी बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। इस तरह से नए शूज खरीद सकता है। तो वो इस 10,000 से उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नेचुरली वो सब कुछ करना चाहेगा बट नहीं कर सकता, तो कुछ ही चीजें अपनी कवर कर पाएगा, बाकी उसे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी गैप को हम, क्योंकि उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है, क्योंकि उसके पास ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज है, इससे ज्यादा नहीं है, ये रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन वांट्स उसकी अनलिमिटेड है। शूज, ठीक है, शॉपिंग, मोबाइल, बुक्स, पार्टी भी कर सकता है वो फ्रेंड्स के साथ कि भैया हम कॉलेज जा रहे हैं, तो उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। अब इनमें से
कोई एक चीज, मान लो उसने सोचा कि मैं मोबाइल ले लेता हूँ क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है, तो मोबाइल लेके बाकी सबको उसे छोड़ना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी जो है वो उसे छोड़नी पड़ गई, ठीक है, तो चॉइस करनी पड़ी, यही चॉइस, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं कि 3 वाइटल जो प्रोसेस होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो 3 वाइटल जिसके बेस पे पूरी इकोनॉमी चलती है। फर्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि जब कोई चीज मैन्युफैक्चर ही नहीं होगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तब कोई कैसे वो बेची जाएगी, कैसे उसे खरीदा जाएगा, तो सबसे मेन जो पार्ट होता है वो प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से ही कोई इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनती है। फॉर एग्जांपल यूएसए इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, उसमें क्या है, प्रोडक्शन बहुत हैवी मात्रा में होता है, इस जिसका वो एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, वही प्रोडक्शन ही उसका बेस है। तो सेकेंड है कंजप्शन। कंजप्शन, जब कोई चीज प्रोड्यूस होगी उसे जब तक कोई कंज्यूम नहीं करेगा तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसके एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, अगर हम थोड़ा बैक जाए 17-18 में जब ये कोविड-19 नहीं आया था, तब क्या कहते हैं, अगर तब मास्क अगर बन जाते, मास्क हमें मार्केट में दिखाई देते, हाँ, तो क्या कोई उसे परचेज करता? कोई नहीं खरीदता। और जब उसे कोई खरीदता नहीं तो जो मास्क प्रोड्यूस करे, जो मास्क को बना रही है कंपनी, वो तो घाटे में चली जाती, वो तो पूरी तरह लूट जाती, वो कोई मास्क खरीदते नहीं, उस वक्त मास्क की नीड ही नहीं थी। तो सिंपल बात है कि जब कोई चीज कंजम्पशन होगी तभी प्रोडक्शन का फायदा है। थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, जब कोई चीज बनाई जाती है सेल करने के लिए, तो उसमें काफी सारी कैपिटल लगती है, यानी कोई भी अगर बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है तो कैपिटल लगाई जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो यही इन्वेस्टमेंट आगे कैपिटल को बनाती है। और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी किसी इकोनॉमी में, उतना ही वो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से ही आगे बिजनेस डेवलप होते हैं, प्रोडक्शन होती है। आप देखते हो डेली लाइफ में जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को कितना बोलते हैं कि इन्वेस्ट किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्वेस्ट करो, बैंकों में सिर्फ अपने घर में कैश को जमा मत करो, उसको इन्वेस्ट करो किसी भी तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें की हैं, हम आगे के वीडियो में ऐसा ही थोड़ा सा और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके।